Welcome students in Khushender sir classes. Students, today we will read the chapter The Tiger King written by Kalki. Students, I have taken this chapter from the vistas of class 12. Now let us read the chapter. But before reading the chapter, you will have to read what is the general attitude of the human being towards wild animal. मानवों का जंगली जानवरों के प्रति सामान्य दृष्टिकोण कैसा है. नाउ लेट अस प्रोसीड द चैप्टर. लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश ऑल्सो. स्टूडेंट, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी. महाराजा जो है प्रतिबंधपुरम का, वो इस कहानी का नायक है. ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमशेद जनरल किलेदार मेजर सत्यव्याग्र सहारी महाराज धीराज विश्व भूगन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MADA CTC या CRC के नाम से जाना जाता है. बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग. परंतु संक्षिप्त में उसका नाम प्राय शेर खान कहा जाता है. I have come forward to tell you. स्टूडेंट्स, यहाँ पर नरेटर इज टेलिंग अस कि नरेटर कहता है कि मैं आपको यहाँ ये बताने आया हूँ कि वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, कि क्यों उसे टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था. आई हैव नो इंटेंशन टू प्रिटेंडिंग टू एडवांस. मेरी यहाँ कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं कोई बहाना करके इस कहानी को पहले ही समाप्त कर दूं. यानी कि स्टूडेंट्स, यहाँ पर नरेटर की कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि वो इस कहानी को यहीं पर समाप्त कर दे. आई हैव कम फॉरवर्ड, मैं यहाँ आगे आया हूँ बताने के लिए, टू टेल यू वाई ही केम टू बी नॉन एज टाइगर किंग, कि क्यों उसे शेर खान के नाम से जाना जाता था. आई हैव नो इंटेंशन टू प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन आ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, कि मैं यहाँ पर कहानी शुरू में ही एक कहानी का व्यू रचना करके अंत करके समाप्त कर दूँ. यानी कि नरेटर की ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि आई हैव नो इंटेंशन, मेरी कोई इच्छा नहीं है, ऑफ प्रिटेंडिंग, कि मैं बहाना करके, टू एडवांस ओनली, कि मैं कहानी को शुरू में ही, टू एंड कर दूं, इन आ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, यानी कि व्यू रचनात्मक अंत करके, यानी कि कहानी को एक प्री प्लानिंग के तहत मैं शुरू में ही अंत कर दूं. इवन द थ्रेट ऑफ द स्कूटा, यहाँ तक कि जो थ्रेट है स्कूटा बॉम्बर की, यानी कि कोई तोप या जिसमें से बॉम्ब वगैरह दागे जाते हों, तो उसकी धमकी भी, विल नॉट थ्रो मी ऑफ बैक, वो भी मुझे वापस थ्रो मी ऑफ ट्रैक, वो भी मुझे मेरे ट्रैक से पीछे नहीं हटा सकती. द स्टूका इफ़ इट लाइक, यदि स्टूका चाहे तो पीछे हट सकता है. कैन बीट आ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम द स्टोरी, यानी कि स्कूटा अगर चाहे तो मेरी कहानी से शीघ्रता से अपनी वापसी कर सकता है, हेस्टी जल्दी से, और रिट्रीट पीछे हट सकता है, फ्रॉम माई स्टोरी मेरी कहानी से. राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग. पहले ही शुरू में, राइट एट द स्टार्ट, शुरू में पहले ही, इट इज़ इम्पेरेटिव यानी कि टू डिस्क्लोज, ये बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है कि डिस्क्लोज करना अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग, यानी कि शुरू में ही ये एक महत्वपूर्ण है, ये ज़रूरी है कि महत्वपूर्ण घटना को उजागर करना बहुत ही आवश्यक है जो शेर खान के बारे में थी. एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, जो भी कोई उसे पढ़ेगा, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर, जो भी कोई व्यक्ति यानी कि इस कहानी को पढ़ेगा या शेर खान के बारे में पढ़ेगा, टाइगर की पढ़ेगा, उसकी नेचुरल अनुभव उसका डिज़ायर करने लगेगा, यानी कि एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर, उसकी खुद की प्राकृतिक इच्छा होने का वो अनुभव लेगा. टू मीट अ मैन ऑफ हिज
इनडोमिटेबल क्रेज फेस टू फेस। फेस टू फेस का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर आमने सामने होता है, रूबरू होना। इनडोमिटेबल का मतलब होता है अदम्य साहस वाला। तो यहाँ पर प्रत्येक कोई जो भी व्यक्ति पढ़ेगा और प्राकृतिक जो इच्छा है, यानी कि उसकी जो प्राकृतिक इच्छा है वो इसका अनुभव करेगा। और टू मीट अ मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल क्रेज फेस टू फेस, यानी कि जो अदम्य साहस वाला जो व्यक्ति है उससे मिलने की उसकी प्राकृतिक इच्छा जागृत हो जाएगी और वो उससे फेस टू फेस रूबरू मिलना चाहेगा। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, परंतु यहाँ पर उससे मिलने का कोई भी चांस नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट्स उससे मिलने का कोई भी चांस नहीं है कि उसकी इच्छा जो है पूरी नहीं की जा सकती। एज भरता सेड टू रामा, जैसे कि भरत ने राम से कहा अबाउट दशरथ, यानी कि दशरथ के बारे में जैसे भरत ने राम से कहा कि जिस टाइप से द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड। यहाँ पर स्टूडेंट ये घटना वो है जब भगवान राम को लेने के लिए जब भरत जो है गए थे वन में कि वो वापस लौट आए, और इसके बाद राम वापस नहीं लौटे लक्ष्मण और सीता के साथ, बल्कि उन्होंने अपनी चरण पादुकाएं दे दी और भरत ने उनको सिंहासन पर विराजमान करके उनको राजा मान करके और अपने आप को उनका सेवक मान करके, यानी कि अयोध्या की तब तक सेवा की या उसका संरक्षण किया जब तक राम वन से वापस लौट करके नहीं आ गए। तो उस समय के दौरान जब भरत और राम के पिता की मृत्यु हो जाती है दशरथ की, तो यहाँ पर ये शब्द जो हैं कहे हैं कि द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर। जो टाइगर किंग है यानी कि राजा दशरथ जो है वो अपने उस अंतिम गंतव्य स्थान पर पहुंच चुका है। उन जीवित प्राणियों का जो अंतिम निवास स्थान होता है, अबोर्ड मीन्स निवास स्थान जो होता है, उस जगह पर पहुंच चुका है। ऑल लिविंग क्रिएचर, सभी जीवित प्राणियों का। इन अदर वर्ड्स, यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि द टाइगर किंग इज डेड, यानी कि शेर खान मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट। जो यहाँ पर उसकी मृत्यु का ढंग है वो अत्यंत रुचिपूर्ण एक घटना है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट है, दिलचस्पी वाला है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और उसका खुलासा केवल यहाँ कहानी के अंत में ही किया जाना चाहिए या उजागर होना चाहिए उसका ये जो रहस्य है। एंड द मोस्ट फैंटास्टिक आस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज, सबसे ज़्यादा दिलचस्पी वाला जो पहलू है उसकी मृत्यु का, वो यहाँ पर वाज दैट, ये स्पष्ट था कि दैट सून एज, जैसे ही जो ही वाज बोर्न, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये केवल कहानी के अंत में ही उजागर हो सकता है। उसकी जो मृत्यु का जो अत्यंत रुचिपूर्ण जो घटना है, पहलू है, उसकी मृत्यु का कारण उसी समय स्पष्ट हो चुका था कि जब उसने जन्म लिया था। एंड द मोस्ट फैंटास्टिक आस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज, उसकी मृत्यु का जो मुख्य दिलचस्पी वाला जो पहलू था वो ये था कि वाज दैट एज सून एज, जैसे जो ही वाज बोर्न, वो क्लियर तभी हो गया था जैसे जो ही उसका जन्म हुआ। एस्ट्रोलॉजर हैज़ फोरटोल्ड दैट, और एस्ट्रोलॉजर ने कहा जब उसका जन्म हुआ, फोरटोल्ड का मतलब एक भविष्यवाणी की घोषणा की, दैट डे, उस दिन, द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि टाइगर किंग को वास्तव में मरना होगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वेरियर ऑफ वेरियर, कि अब इसके बाद जो बच्चा है उसको बड़ा होना होगा, विल ग्रो अप टू बिकम द वेरियर ऑफ वेरियर, और उसके बाद उसे योद्धाओं का योद्धा बनना होगा, हीरो ऑफ हीरोज, नायकों का नायक बनना होगा, एंड चैम्पियंस ऑफ चैम्पियन, और उसे चैम्पियनों का चैम्पियन बनना होगा, यानी कि सभी चैम्पियनों का चैम्पियन, विजेताओं का विजेता बनना होगा। एंड बट, किंतु दे बिट देयर लिप्स एंड स्वैलोड हार्ड, अब उन्होंने अपने होठों को काटना शुरू कर दिया और थूक को निगला। एंड व्हेन कंपेल्ड, और जब उसे मजबूर किया गया, व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विद इट,
और जब यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर ने बताया, जब उसे कंपेल किया गया, मजबूर किया गया उसे बताने के लिए, तो एस्ट्रोलॉजर ने यहाँ पर ये बताया, या भविष्यवक्ताओं ने ये बताया कि दिस इज़ अ सीक्रेट, कि ये एक सीक्रेट है, गुप्त रहस्य है। वी शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, उसे किसी भी कीमत पर खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। एंड येट फिर भी वी आर फोर्स टू स्पीक, यद्यपि हम सबको यानी कि भविष्यवक्ताओं को या एस्ट्रोलॉजर्स को अगर मजबूर किया जाता है तो एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट द चाइल्ड बोर्न अंडर द स्टार, तो हम बताते हैं कि ये जो बच्चा है उसका जन्म नक्षत्र में हुआ है, उस नक्षत्र में हुआ है, विल वन डे हैव टू मीट हिज डेथ, इट्स डेथ, कि बच्चे का जन्म उस नक्षत्र में हुआ है, उस स्टार में हुआ है कि एक दिन उसे मरना होगा। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, उसी क्षण एक चमत्कार घटना हुई, एक दैवीय चमत्कार घटित हुआ, या एक चमत्कार वाली एक मूवमेंट हुई। एट अ वेरी मोमेंट, उसी क्षण एक ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एक चमत्कार घटित हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 days ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, एक यानी कि उस 10 दिन की आयु वाले जिलानी जंग बहादुर के होठों से एक आश्चर्यजनक वाक्य निकला। ओ वाइस प्रोफेट, तो उसने क्या कहा कि ओ वाइस प्रोफेट, ओ बुद्धिमान पैगंबरों, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपिफिकेशन, और वहाँ पर प्रत्येक मूर्खता से जैसे कि जड़ हो गया हो, ट्रांसफिक्स जड़ बन जाना, स्तब्ध रह जाना, इन स्टूपिफिकेशन का मतलब है मूर्खता से या एक प्रकार से बेहोशी का सा सदमा लिए हुए प्रत्येक कोई वहाँ पर खड़ा रहा। दे लुक्ड, उन्होंने देखा, वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, और के बाद वे एक दूसरे को देखते रहे और ब्लिंक आंखों को झपकाते रहे, यानी कि वाइल्डली तरीके से एक दूसरे को वो जो है गौर से देखते रहे। वाइल्डली का मतलब यहाँ ध्यान से, क्यूरियोसिटी के साथ, जिज्ञासा के साथ देखते रहे और आंखों को फिर वो झपकाते रहे, ब्लिंक। ओ वाइस प्रोफेट्स, इट वाज आई हु स्पोक, ओ बुद्धिमान पैगंबरों, इट वाज आई, ये मैं हूँ, हु स्पोक, जो बोला। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, इस समय शंका का कोई भी प्रश्न नहीं था। देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट्स, इट वाज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days एगो, यानी कि ये एक नवजात शिशु था जिसका जन्म 10 दिन पहले हुआ था। हु हैड इमेंसेटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, जो इतनी स्पष्ट आवाज़ में बोल रहा था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल, यानी कि जो प्रधान ज्योतिषी था उसने अपने चश्मे उतारे। एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, और बच्चे को बड़े ध्यान से देखने लगा। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, जिस किसी का भी जन्म हुआ है या जो भी पैदा होता है उसे एक दिन अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होता है या अवश्य ही उसे मरना होता है। तो एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, अब यहाँ पर जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था वो बड़े ध्यान से उसे देखने लगा, उस बच्चे को बड़े ध्यान से देखने लगा। जब उस बच्चे ने ये भविष्यवाणी, जब उस बच्चे ने उस भविष्यवक्ता को ये बात कही तो चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज स्पेक्टिकल, चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपना चश्मे उतारे। एंड गेज्ड इंटेंटली एट बेबी, और बच्चे की तरफ बड़े ध्यान से देखने लगे। एंड ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, वे जिस किसी का भी जन्म हुआ है उसे अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होना होगा या एक दिन अवश्य ही वो मरेगा जिसका जन्म हुआ है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट, हमें तुम्हारी भविष्यवाणी जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड देयर वुड बी सम सेंस इन इट, यहाँ पर कहने का तात्पर्य तो तब होगा या कुछ कहने की सेंस तो तब होगी कि जब यहाँ पर देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर, कि यहाँ पर इस बात को बताने का अर्थ तो तब हो सकता है
कि यदि तुम मृत्यु के कारण को बता सको, यानी कि इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, कि उस मृत्यु का जो कारण है उसको तुम बता सको। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वेकी वॉइस, और 10 दिन का जो बच्चा था, यानी कि शाही शिशु ने जो थोड़ी तीखी आवाज़ के साथ उन शब्दों का उच्चारण किया जो शाही इन्फेंट था, यानी कि द रॉयल इन्फेंट शाही जो राजकुमार था, अटर्ड दीज वर्ड्स, उसने ये शब्द उच्चारण किए इन हिज लिटिल स्क्वेकी वॉइस, यानी कि अपनी थोड़ी तीखी आवाज़ के साथ। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज, और जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था यानी कि प्रधान ज्योतिषी था, उसने आश्चर्य से अपने नाक पर उंगली रख ली, यानी कि प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, बड़े आश्चर्य के साथ। अब बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच, एक यानी कि जो अभी छोटा बच्चा था, एक बच्चा जो केवल एक 10 दिन का था, इस प्रकार से बोल रहा था जैसे कि कोई भाषण दे रहा हो। एंड नॉट ओनली दैट, ऐसा ही उसने नहीं किया, मात्र यही नहीं बल्कि इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बल्कि उसने बड़े ही समझदारी वाले प्रश्न भी किए, या बड़े ही समझदारी वाले प्रश्न ये पूछता है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। रेदर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वार ऑफिस, जैसे कि वार ऑफिस देन फैक्ट्स, जैसे कि युद्ध कार्यालय सही तथ्यों की बजाय समाचार जारी करता है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, मुख्य ज्योतिषी ने अपनी नाक से उंगली हटा ली। एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और उसने अपनी आंखें लिटिल प्रिंस पर गड़ा दी। द प्रिंस वॉज बोर्न इन आवर ऑफ द बुल, जो शाही राजकुमार था उसका जन्म वृषभ नक्षत्र में हुआ था। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और जो वृषभ है और बाघ जो हैं दोनों आपस में शत्रु हैं, यानी कि बैल और जो बाघ हैं वो दोनों आपस में शत्रु हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसलिए जो इस टाइगर की किंग की मृत्यु जो होगी वो टाइगर से होगी। ही एक्सप्लेन्ड, उसने बताया या बखान किया। You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the words, और तुम अब समझ सकते हो कि जो क्राउन प्रिंस है जंग बहादुर, तुम अब समझ सकते हो कि क्राउन प्रिंस जंग बहादुर जो है वो अब तुम सोचोगे कि उस उत्तराधिकारी राजकुमार जंग बहादुर ने बाघ शब्द सुना होगा तो उसे एक सदमा पहुंचा होगा। थ्रोन इनटू अ क्वेक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, तो उसे एक सदमा पहुंचा होगा। लेकिन दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी घटित नहीं हुआ, यानी कि किंतु वास्तव में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई। एज सुन एज जैसी जोई ही हर्ड इट प्रोनाउंस, जैसे ही जोई उसने ये सब सुना तो द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रल, और शाही राजकुमार ने एक गहरी गुर्राहट दी, यानी कि गहरी गुर्राहट की, और द टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, और भयानक शब्द उसके होठों के बाहर आने लगे, उसके होठों से भयभीत कर देने वाले शब्द उच्चारित हुए। लेट अस वीवर, बाघ हो चौकन्ने हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, ऐसी बात केवल प्रतिबंधपुरम में व्याप्त एक अफवाह है। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, इस बात का जो लेखा जोखा है वो एक प्रकार से अफवाह बन गया। प्रतिबंधपुरम में ऐसी एक अफवाह है। बट विद हिंडसाइट वी में, किंतु अगर हम पीछे दृष्टि डालें, यानी कि अगर हम पीछे दृष्टि डालें तो हमें पता लगेगा कि वी मे कंक्लूड इट, तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, कि ये जो है
किसी न किसी सत्य पर घटना आधारित थी। Students, kindly watch my next video that I will upload on YouTube probably till tomorrow, and if you have understood it very well, kindly like and subscribe my channel Khushinder Sir Classes. Thank you and have a nice day, students.